प्राइस इंडेक्स पूरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के साथ हमने ये देखा कि किस तरह से ये काम करता है प्राइस इंडेक्स। ठीक है, हमें आगे समझना है ये प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के कितने सब तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं, किस तरह से इन्हें अप्लाई करते रहे चलना है। इसके लिए कुछ चीज़ें लिखते चलो। देखें, इंडेक्स नंबर तुम्हें कैलकुलेट करना है। मैंने बताया था ना, इंडेक्स नंबर जो है कई तरह का होता है। प्राइस इंडेक्स भी होता है, क्वांटिटी इंडेक्स भी होता है, वैल्यू इंडेक्स भी होता है बहुत तरह के, स्पेशल इंडेक्स भी होता है। तो हम यहाँ पर अभी प्राइस इंडेक्स की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि प्राइस इंडेक्स ही ज़्यादातर मुद्दा बन जाता है इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी को देखते हुए। तो इंडेक्स नंबर दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है अनवेटेड, अनवेटेड है, या इसी को हम कहते हैं सिंपल, और दूसरा आ जाएगा वेटेड। अनवेटेड एंड वेटेड। अनवेटेड या सिंपल, ये दो तरीके से कैलकुलेट चलता है, कैलकुलेशन चलती है इसकी। एक है जिसे हम कहते हैं सिंपल एग्रीगेट, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा है सिंपल AVERAGE, सिंपल एवरेज रिलेटिव, सिंपल एवरेज रिलेटिव बाय AM और GM। AM GM इस्तेमाल करके एग्रीगेट सिंपल एवरेज जो है कर लेते हैं हम। एवरेज तो यही है ना, AM और GM, तो वही वाले तरीके लगाने हैं। ठीक है, अगली बात वेटेड में आ जाएंगे अगर हम, तो वेटेड में भी हमें दो बातें देखने को मिल जाएंगी। एक मिलेगा वेटेड एवरेज, वेटेड एग्रीगेटिव ले लो, चलो वेटेड एग्री, क्योंकि इधर एग्रीगेटिव लिख दिया ना तो एग्रीगेटिव लिख रहा हूँ, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। और फिर चौथा आ जाएगा वेटेड एवरेज रिलेटिव बाय AM, इसमें सिर्फ AM है, GM नहीं है। चार बातें हो गई। बनाते चलो। इंडेक्स नंबर हमें दो तरह के दिख रहे हैं, अनवेटेड और वेटेड। अनवेटेड में सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज, और वेटेड में वेटेड एग्रीगेटिव एंड वेटेड एवरेज। सारे एक एक करके समझे जाए। देखो, पहले अनवेटेड या सिंपल के बारे में देखते हैं। अनवेटेड या सिंपल इंडेक्स नंबर, क्या बताया इसने? इसने बताया कि दो तरीके हैं। अनवेटेड ने बोला कि दो तरीके हैं इंडेक्स नंबर निकालने के। एक है सिंपल एग्रीगेटिव सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अकॉर्डिंग
प्राइस इंडेक्स निकालने का एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है P01। ये तो बताया था ना, P01 का मतलब क्या है? 0 मतलब बेस ईयर, 1 मतलब करंट ईयर। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, है ना? तो क्या हो जाएगा? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। पिछली क्लास में इसी को समझाया था, फॉर्मूला भी यही लगवाया था और सॉल्व भी करके दिखा दिया था। खैर, तो अब आ जाते हैं दूसरे मेथड पर। दूसरा मेथड जो हमें ये अनवेटेड समझा रहा है वो है सिंपल एवरेज रिलेटिव बाय एएम और जीएम, ऐसे ही कुछ है। सिंपल एवरेज रिलेटिव बाय एएम और जीएम, मतलब एएम से भी कुछ समझना है हमें और जीएम से भी समझना है। तो पहले एएम से समझेंगे। पहले एएम, तो सिंपल एवरेज रिलेटिव बाय एएम के अकॉर्डिंग प्राइस इंडेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। इस पूरे का कर देंगे सिग्मा समीशन और अपॉन में n, नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज निकालने का तरीका भी यही है, सबको जोड़ो और डिवाइडेड बाय n, यही तो करते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया। हम्म, अभी हमें जीएम से समझना है। जीएम से देखा जाए, सिंपल एवरेज रिलेटिव बाय जीएम, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं जीएम से। तो जीएम से क्या समझना है हमें? तो प्राइस इंडेक्स निकालना है P01। तो इसका फॉर्मूला है एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग P अपॉन में n। एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग P बाय n, ये है सिंपल एवरेज रिलेटिव बाय जीएम। अब सवाल ये है कि इसमें जो लॉग P है वो P कौन सा P है? करंट ईयर का P है या प्रीवियस ईयर का P है? ये भी तो जरूरी है। ये P1 है या P0 है? तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं P का मतलब है P1 बाय P0 मल्टीप्लाई 100, मतलब ऊपर वाले ही काम P1 बाय P0 इंटू 100 करके P आएगा, सबका लॉग निकालेंगे हैं, और लॉग निकाल के यहाँ पर जो भी है अपना छोटा मोटा फॉर्मूला लगाते रहेंगे। एग्जाम्पल से देखें। ऐसा है नहीं, देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। पहले वाले का तो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है, हमारे पास कोई कमोडिटी है, कमोडिटी ए है और कमोडिटी बी है। अब इसी के साथ डाटा जो मौजूद है हमारे पास,
बेस ईयर का और करंट ईयर का। तो ये बेस ईयर प्राइस हो जाएगा, बेस ईयर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। तो बेस ईयर का प्राइस यानी कि P0, बेस ईयर का क्वांटिटी यानी Q0, बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस P1, करंट ईयर का क्वांटिटी P1। प्राइस मान लेते हैं ये 25-30 और क्वांटिटी मान लेते हैं ये 150 और ये 170। करंट ईयर का प्राइस 55 और ये 45 और करंट ईयर का क्वांटिटी, इसको मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 160 और यहाँ पर 175। हमने यहाँ क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्वांटिटी से कोई मतलब ही नहीं है, फॉर्मूले में कहाँ है क्वांटिटी। मतलब किससे है, प्राइस। फॉर्मूला है P01 निकालने का फॉर्मूला है एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग P बाय, यही है ना। तो ये लगा दिया फॉर्मूला। तो इसमें मैंने बताया था P निकालने का तरीका, तो P निकाल देंगे। P के लिए क्या बताया, P1 बाय P0 इंटू में 100। जरा मेरे को बताओ P कितना आएगा। ये रहा P1, ये रहा P0, दोनों को डिवाइड करो और इंटू 100। पहले का कितना है, नीचे वाले का 150। कैलकुलेटर अपडेट करो। ठीक है ना। P1 बाय P0 इंटू में 100। तो अभी तक तो हमने क्या निकाला, P। अब इस P का निकालेंगे लॉग, लॉग P यानी 220 का लॉग। ठीक है, फिर जोड़ के निकालेंगे लोग या फिर अलग अलग निकालेंगे। P निकाला, अब लॉग निकालेंगे, हाँ। फिर सिग्मा करेंगे। देखो जरा ठीक से निकालो, फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि मुझे तो महसूस नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ आएगा। इसमें फॉर्मूला होता है कभी याद वही है ना कि तो वैल्यू आई है 220 18 बार 18 बार। करना है। और करना है। आपका 19 था, 2.34। छोड़ो ये बताओ 19 यार होगा हम्म मिल गया, निकाला मिल गया। 150 का आ रहा है 2.17। लोग ट्रेड फॉर कैलकुलेट देखा निकालना है, बताओ। तो निकालना है। पहले तो लॉग निकाला, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। पहले लॉग निकालना है फिर को जोड़ना है। पहले इन दोनों का लॉग निकालना है फिर को जोड़ना है, फिर उसका एंटी लॉग निकालना है। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 4 11, 3 1 4 1 5, 2 और 2 4, 4.51।
यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा 0.34 आ रहा है। एंटी लॉग ऑफ 4.15 और डिवाइड, नंबर कितने हैं 2, अब इनको डिवाइड करके जो आंसर आया उसका एंटी लॉग निकाल दो। 4.151 का डिवाइड करो 2 से और उसका एंटी लॉग निकालो। एंटी लॉग का बताना जरा कैसे निकालते हैं। कॉपी तो बताओ। वो दिखाओ। इसका एंटी लॉग उसका 4.51 को डिवाइड करो 2 से, अब जो आंसर आया उसका करो एंटी लॉग। 10 वाली है। तेज 10 हो कुछ भी 10 हो तो भी है कहते हैं तेरी 220 ये भी तो क्यों है? आ रहा है नहीं आ रहा? 1 2 3 4 5 7 8 ये लॉग है। दीपांशु आंसर नहीं बन पाया। नहीं नहीं, लिखो 4.51 डिवाइड 2, एक आंसर आया होगा, प्लस प्लस 1 करना है पहले प्लस 1 आंसर कितना आया? चलो इसको मैं अलग ले पेज पे बात करता हूँ। 2.55 आया ना। अब इसमें प्लस कर दो 22 76 95। पर वो नहीं करना पहले मैं जो बता रहा हूँ वो करो। 22 76 95 प्लस कर दिया, क्या कितना आंसर आया? 22 76 97.255 ऐसा कुछ आया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो 22 76 97.255 को डिवाइड कर दो 22 76 95 से। 0.5099 1 पॉइंट 0 0 0 0 5 बार अच्छा 5 बार 0 फिर 1 जो 3 4 5 5 0 9 9 9 9 मतलब 3 5 आगे भी कुछ चल ही रहा होगा ना। हाँ जो भी है, तो एक आंसर आया। अब तीसरा काम करना है कि जो भी तुम्हारा आंसर आया है समथिंग जो भी है, अब मल्टीप्लाई दबाओ फिर इक्वल दबाओ, मल्टीप्लाई दबाओ फिर इक्वल दबाओ, मल्टीप्लाई इक्वल कर दो 19 बार। कितना आंसर है? 180 वही 9 के बाद के राउंड ऑफ कर अरे ऐसा थोड़ा ना होगा ये कितना आ रहा आंसर? 179.8825 179.8 ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ ठीक है, बाकी जो मेन आंसर है इसका वो आ रहा है 181.63। पॉइंट की वजह से थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये लॉग की वैल्यू आ रही है 2.34 और 2.17। एंटी लॉग तो हो गया, लॉग भी देख ही लो। 220 है और दूसरा वाला 150 है ना। 220 का लॉग निकालना है तो क्या करोगे? 220 के लिए कैलकुलेटर पे लिखो पहले तो तुम 220 लिख दिया कैलकुलेटर पे। इसके बाद अगला काम
रूट दबाओ, फिर रूट दबाओ, फिर रूट दबाओ 19 बार। कर दो। अच्छा। तीसरा काम, जो भी तुम्हारा यहाँ आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 22, 76, 95 से। और चौथा काम, जो आंसर आया है उसमें माइनस कर दो 22, 76, 95। ये लॉग है भैया, लॉग 220 जो ये है 2.34, ये कैसे आया, वो ये रहा। करके होते होते हैं ना, कहते हैं तो रूट कर दो, माइनस में कर दो, फिर इंटू कर दो। हाँ, बात वही है, कॉमन निकाल के बात वही है। 22, 76, 95 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा तो -1 हो जाएगा। खैर, इतनी बात समझ में आ गई। बस अब जब एंटी लॉग निकाल रहे तो यहीं से ऊपर जाते हैं, तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, रूट की जगह मल्टीप्लाई इक्वल हो जाता है। खैर, अब इसी में ही बड़े रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। करना बता दो एंटी लोग। जो करना था कर दिया। 10, 22 के तो चल। नीचे से ऊपर जाओ ना, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, रूट वाला मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई इक्वल। आंसर आया, आंसर आया, आपको करना। इसका आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आया 2.34। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर देंगे 2.17, दोनों को जोड़ा इतना आया, डिवाइड कर दिया 2 से, डिवाइड कर दिया 2 से। अब जो आंसर है उसका एंटी लॉग निकाल दिया। एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करना है, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप किए है यही उल्टा कर देना है। जो तो नीचे वाला है वो पहले काम आ जाएगा, माइनस किया था ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया था ये डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा। पानी देना। आ गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। कहाँ तक पढ़ लिया? देखो, एक तो ये पढ़ लिया सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज रिलेटिव, हो गए। तो अनवेटेड पूरा खत्म हो गया। फिर आएंगे वेटेड पर। वेटेड में दो हैं, वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज रिलेटिव। तो हेडिंग डाल दोगे वेटेड मेथड, और वेटेड मेथड में हमें पता है 2 मेथड हैं, ठीक है। इसमें पहला है
वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव। अच्छा, वेटेड एग्रीगेटिव जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ, तुमने यहाँ पर देखा ना ये वेटेड एग्रीगेटिव, तो यहीं पे आके और एक छोटा सा डायग्राम बनाओगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। इस वेटेड एग्रीगेटिव में पहले पढ़ना है लास्प्रे मेथड। फिर दूसरा पढ़ना है पाश्चे मेथड। फिर तीसरा पढ़ना है डॉर्विश मेथड। इसके बाद पढ़ना है मार्शल मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड। इसके बाद पढ़ना है फिशर आइडल मेथड। और इसके बाद पढ़ना है केली इंडेक्स। ये कुछ अपने 2-4 मेथड है जो पढ़ने हैं। लास्प्रे मेथड, पाश्चे मेथड, डॉर्विश मेथड, मार्शल, फिशर और केली। तो ये तमाम सारे मेथड हैं, ये सारे वेटेड एग्रीगेटिव में आ जाएंगे। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ध्यान रहे कि ये फॉर्मूले तुम्हारे पास बढ़िया से होने चाहिए। वेटेड एग्रीगेटिव में बात करें तो पहला इसमें आ जाएगा, लास्प्रे मेथड। लास्प्रे मेथड, तो लास्प्रे मेथड के अकॉर्डिंग लास्प्रे ने बोला कि प्राइस इंडेक्स अगर तुम निकालना चाह रहे हो तो क्या करो, बेस ईयर की क्वांटिटी को, बेस ईयर की क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाएगा, Q0। बेस ईयर का मतलब तो यही हुआ ना, Q0। इसी को बेस बना लो और तब मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो जिससे कि तुम्हें प्राइस इंडेक्स मिल जाएगा। तो इसने फॉर्मूला दिया P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1। देखो अभी तक तो यही चल रहा था ना, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, ये चल रहा था। अब लास्प्रे ने बोला कि इसी काम में जिसमें तो तुम केवल प्राइस ले रहे थे, थोड़ा क्वांटिटी को भी तो कंसीडर करो ना, तभी तो थोड़ा और पता चलेगा कि इंडेक्स नंबर कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो एक क्वांटिटी लो, तो बेस ईयर की क्वांटिटी को ले लो। तो इसने कहा Q0 और Q0 ले लो, हो गया। अब हमारा काम थोड़ा सा इसने बढ़ा दिया। पहले P1 Q0 मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाएंगे, फिर P0 Q0 मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाएंगे और उन्हें प्लस कर देंगे तो सिग्मा आ जाएगा और देन फॉर्मूला लगाएंगे। बन गया लास्प्रे। लास्प्रे के बाद दूसरा तुरंत दौड़ता हुआ आया। अब एक साइंटिस्ट कोई काम कर दे तो दूसरे के मन में तो फिर रहता है ना कि इसने कर कैसे दिया, इसकी गलती निकालेंगे और हम अपना नाम लेंगे, दिखाएंगे। तो दूसरा आ गया पाश्चे, तो उसने भी अपना मेथड दे दिया। पाश्चे ने कहा
कि लास्प्रे बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी लेनी है बेस ईयर की क्वांटिटी ना लेके करंट ईयर की क्वांटिटी लो। हाँ, करंट ईयर की क्वांटिटी मतलब कि Q1 को बेस लो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो बोले कि चलो ये भी कुछ गलत तो बताया नहीं है, सही बताया है। कहा कि भाई अपना बताओ फार्मूला क्या लेकर आए हो तुम। तो इसने कहा मैं फार्मूला कहाँ कुछ लेकर आया हूँ, जो था वही है, सिग्मा P1/P0 × 100, ये तो था फार्मूला। बस क्वांटिटी ले लो बेस ईयर करंट ईयर का है। कहा चलो ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं। इतने में एक और आ गया, लिखते चल रहे हो? पास से का लिखना है। पास से नहीं, पाश्चे। मेरी ही आंख जल रही है कि तुम लोगों की भी आंखें जल रही हैं? हैं? नींद लग रही है? ऐसा कैसे काम चलेगा? नींद को तो आने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। तो तीसरा आ गया, जब ये दोनों अपने मेथड दे के समझा रहे थे सबको, अपनी तरफ मैनिपुलेट कर रहे थे, इतने में तीसरा आ गया। अ, नाम डॉर्वेच बाउली। डॉर्वेच बाउली, देखो ये भी आ गया लाइन में है। अब इसने कहा कि लास्प्रे और पाश्चे दोनों सही हैं, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि अगर लास्प्रे कह रहा है कि बेस ईयर का क्वांटिटी लो तो क्यों लो बेस ईयर का, और पाश्चे कह रहा है करंट ईयर का क्वांटिटी लो तो क्यों लो करंट ईयर का? कोई उसके पीछे का लॉजिक है? बोला लॉजिक तो नहीं है। मतलब वो जब कोई लॉजिक नहीं है तो वो फेल है। तो फिर क्या करा जाए? तो कह रहा है कि मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, बोलो। तो इट इज द AM ऑफ लास्प्रे को L और पाश्चे को P से दिखा दे, बार बार लिखने से बजाय। तो इसने कहा कि मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो ले लो। क्या लो? तो लास्प्रे ने जो बताया है वो भी, प्लस पाश्चे ने जो बताया वो, दोनों को प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से। इसने दोनों ही प्राइस और दोनों ही क्वांटिटी को ले लिया ना। अब अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100 प्लस सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाई 100, ये तो ऊपर का हिस्सा हो गया, और होल डिवाइड 2। तो सारे प्राइस और सारे क्वांटिटी कंसीडर कर दिए ना इसने। तो इसने कहा एवरेज लो सबको, किसी को छोड़ो ही मत। लोग खुश, अरे वाह ये ज़्यादा अच्छा था। है ना? तो लिखो। लिख लिए?
अभी ये सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था, चौथा आ गया। चौथे के रूप में आया फिशर, और फिशर ने एक फॉर्मूला दिया जो कि आइडल फॉर्मूला था, इसलिए इसे फिशर आइडल मेथड कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आया कि कौन सा मेथड आइडल माना जाता है, आइडल मतलब सबसे अच्छा, फिशर। अच्छा, तो अब बोले कि तुम क्या नया लेकर आए हो भाई, तो फिशर ने कहा कि वाई ए एम है, तो ऑर्बिट ए ले रहा है, ए एम ले रहा है, तो क्यों ए एम, क्यों ए एम से ज़्यादा एक्यूरेसी आती है जी एम में। तो फिशर के अकॉर्डिंग प्राइस इंडेक्स निकालना है P01, तो क्या करना होगा, जीएम निकालना होगा, लास्ट प्रे मल्टीप्लाई फास्ट डे। इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, है ना। और जब मल्टीप्लाई की बात आएगी 100 को मैं रूट के बाहर कर दूंगा, वो इसलिए क्योंकि रूट के अंदर दो दो बार आएगा ना, एक बार 100 लास्ट प्रे का आएगा, एक बार 100 पास्चे का आ जाएगा, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया, और 100 का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता तो आंसर तो 100 ही बचेगा, तो ये बाहर हो गया 100। ठीक है, बोलो। तो अगर पास्चे की बात करेंगे, सॉरी फिशर की बात करेंगे, तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि जो प्राइस इंडेक्स है वो क्या है, इट इज द जीएम ऑफ लास्ट प्रे इनटू लास्ट प्रे एंड पास्चे। चलो ठीक है, फिशर ने भी अपनी बात रख ली, लोगों ने मान लिया। इसी बात पे पीछे से एक और भागता हुआ आ गया, एक और भागता हुआ आया मार्शल, और मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ ने कहा कि प्राइस इंडेक्स निकालना है, P01 निकालना है, तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 और मल्टीप्लाई 100। ये तो प्राइस इंडेक्स है ही, थोड़ा सा काम और कर दो भाई कि Q1 प्लस Q0 ऊपर भी ले लो और नीचे भी ले लो। ये मार्शल का लॉ है। अब मार्शल वाले लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे जब दोनों का प्लस आ रहा है तो ये तो सिंपली कैंसिल हो जाएगा ना, है ना, लेकिन नहीं होगा ये कैंसिल, क्योंकि Q1 प्लस Q0 करके प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, Q1 प्लस Q0 मल्टी करके, और जो आंसर आएगा उसे प्राइस से यानी कि P1 से उसके बाद P0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर चेंज हो जाएगा। फिर अभी इन दुखों से बाहर निकल भी नहीं पाए, इतने में अगला आ गया कैली इंडेक्स। कैली इंडेक्स, अब कैली इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्राइस नंबर, जो प्राइस इंडेक्स है वो क्या रहेगा, ये रहेगा, पुराना तो यही है सिग्मा P1 बाई P0 इंटू 100, तो ऊपर Q और नीचे भी Q,
केवल Q आएगा, ना Q1 ना Q0। तो Q1 और Q0 कैसे निकाला जाए? जैसे P बताया था ना पीछे, तो Q निकालने का तरीका हो जाएगा Q1 प्लस Q0 बाय 2। एवरेज क्वांटिटी हो गया ना ये। ठीक है इतना। कितने पढ़ लिए? वेटेड एग्रीगेट पूरा हो गया, वेटेड एग्रीगेटिव हो गया ना। आखिरी बचता है वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज में एक ही फॉर्मूला है, या कह लो एक ही तरीका है। कहाँ पहुंचा दिए? लिखो वेटेड एवरेज रिलेटिव, वेटेड एवरेज रिलेटिव, इसमें AM GM का झमेला नहीं है, सिर्फ AM है। ठीक, सिंपल एवरेज रिलेटिव में AM और GM दोनों चल रहे थे, यहाँ सिर्फ AM चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस इंडेक्स निकालना हो P01, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा I इंटू डब्लू अपॉन सिग्मा W। W जो है यानी कि वेट, ये क्वेश्चन में दिया होता है। ये बिल्कुल फ्रीक्वेंसी की तरह काम करता है। फ्रीक्वेंसी, अगर W की जगह मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, WIF अपॉन सिग्मा F। तो जो W है वो किसकी तरह काम कर रहा है? फ्रीक्वेंसी की तरह, डाटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे डिवीजन में टोटल जो है, टोटल सम ऑफ वेट आ जाता है। रही बात इसमें मुद्दा की आई क्या है? आई हो गया हमारा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे? तो वही सिग्मा P1, वैसे इसमें सिग्मा क्या है, ये रूल करेगा, ये तो अलग अलग करना है ना। P1 बाय P0 मल्टीप्लाई 100। तो हर एक का आई निकालेंगे, वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और सम कर देंगे, और नीचे डिवाइड में सम आ जाएगा। आज यहीं रोकते हैं। इनके बेसिस पर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। थोड़े टफ क्वेश्चन जो है वो आगे के सेक्शन में है, आगे जो पढ़ाना है उसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी यहाँ एकदम से इजी सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो हो जाएंगे पेपर में।